ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान प्रकृति के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। फोटो में कोई और कोई में भी कोई, परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। तो सारा दिन इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुने। ओम शांति। आज 12 अगस्त 2021 बाबा के महावाक्य में पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बगैर प्यार नहीं हो सकता। प्रश्न, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? रोज बाबा मुरली में ये कहते हैं, मुझे याद करो, अपने आत्मा को, अपने आप को आत्मा समझकर मुझे याद करो। तो बाबा कह रही है, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? उत्तर है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी, कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। बता दिया बाबा ने कि मैं रोज को तुम्हें कहता हूँ मुझे याद करो, याद करो। उसी से आत्मा हमारी पावन बनेगी, उसी से सारे बंधन खत्म होंगे, उसी से विकर्मों से मुक्ति मिलेगी, उसी से सजाओं से छूटेंगे और उसी से हमें खुशी मिलेगी। हमें लगेगी कि अभी मंजिल आई की आई, समीप अनुभव होगी, कभी थकेंगे नहीं और बेहद का सुख सुख जो हमें मिलेगा। गीत है बचपन के दिन भुला न दे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के बने, सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रही हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में, लेकिन थोड़े में कोई क्या है, थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में बातें है नहीं। अगर समझे भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है यह नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो, ऐसे मालूम होता है कब भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो बम्बट मच जाए, देरी नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो, देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर बहुत फर्क है। बाबा कह रहे सतयुग में अगर तुम जा रहे हो, एक बन रहा है राजा रानी और एक बन रहा है प्रजा का भी नौकर चाकर, तो कितना फर्क है। अभी का पुरुषार्थ फिर कल कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है, पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया। अभी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे से मीठे बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार है ही याद पर, जितना याद करेंगे उतना खुशी में रहेगी।
समझेंगे बस अब नजदीक आकर पहुंचे, कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है, पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। बाबा कह रहे तुम्हारे सिवा ये भी नहीं पता भगवान कौन है, कहाँ के रहने वाला है, क्या करता है, हमारा उससे क्या कनेक्शन है। कहते भी हैं भगवान, फिर कह देते टिक्कर बिक्कर में। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं, बाप की ही मत पर चलना है। भल विलायत में हो, वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना। तुमको श्रीमत तो मिली है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय बाप की याद के हो नहीं सकते। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा कह रहे तुम्हारे ऊपर तो मैंने बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दी भी नहीं है, एक ही बात कही है, मुझे याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है, हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। याद नहीं, माया विघ्न डालती है। तुम जानते हो पावन दुनिया में जा रहे हैं, जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बगैर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही है वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम ही है, वह नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे, आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहां तो वर्षा है। वह प्रारब्ध की बात नहीं, तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं। अब समय नजदीक आता जाता है, इतला करते रहते हैं फलाना अगर ऐसे करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। उड़ाने की तैयारी हो रही है, देखो ना चारों तरफ। यूरोप तो सारा हाहाकार मचा पड़ा है, उधर उड़ाने की तैयारी हो रही है। बम शादी कोई रखनी नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या? लिखा हुआ है यवनों की लड़ाई, पांडव और कौरवों की लड़ाई है नहीं। यवन बरोबर लड़ रहे हैं, बॉम्ब्स भी तैयार हो रहे हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं, क्या फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। इम्तिहान में नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। देखो ना आजकल अगर कोई बच्चा या कोई भी ऐसे होता है, अगर वो अभी कोई भी इम्तिहान, वो जिंदगी का इम्तिहान है या किसी उसका इम्तिहान है, उसमें ना पास होते हैं तो गुस्से में डूब मरते हैं। यहाँ गुस्से की तो बात नहीं, पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार हुए, क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना है, भूल जाते हो, फुर्सत नहीं मिलती है तो अच्छा बैठो, याद में बैठकर बाप को याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो भी यह कोशिश करो कि हम बाप को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। यहाँ आओ मैं ना आओ, कोई विलायत जाते फिर आ तो सकेंगे नहीं। वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप कहते हैं मन मना भाव मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहाँ भी जाने आदि की बात नहीं। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। ऐसे थोड़े ही हैं कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया फिर भला कहाँ भी चले जाओ। और मंत्र क्या है? बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, यही एक मंत्र है। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बतलाया है। ये तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है अथवा कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? बाप कहते हैं हट जा, नहीं कहाँ भी रहते तुम याद में रहो। जैसे आजकल कोरोना में क्या हो रहा है, बाबा कह रहे वही देखो। बाबा को पहले से ही था, ये 80s की मुरली है, बाबा कब की बात अभी से बता रहे। कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। औरों को यही कहो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो है। बाप कहते हैं यह बचपन भूल न जाना, आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा अगर बाप को बुलाया तो। बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत बहुत है, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर तो तकदीर में होगा। बाबा वही कह रहे हैं, ऐसे बहुत से जो कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा। उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही उच्च मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप के पास उच्च मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी डोरी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाय बनेंगे, इससे खुश थोड़ी होना चाहिए। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो, कई बांधेलियां आ जा नहीं है, घर बैठे बाप को याद करती रहो। तुमको कितना सहज समझाते हैं। मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दो को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाप कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार हुए नहीं है, ऐसा न हो लड़ाई लग जाए।
परंतु ड्रामानुसार ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है, इसलिए निश्चय होता है ये लड़ाई करके लगेगी भी तो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है, टाइम चाहिए। अभी भी जो कोरोना आया है आगे खत्म होना है, फिर से ऐसे जाने कितने कोरोना आने वाले हैं, लेकिन बाबा क्या कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि होने ऐसा होना है, होना है, होना है। टाइम चाहिए, पुरुषार्थ कराते रहते, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती, मौत कितना सहज खड़ा है, धरती भी हिलती रहती है। बाबा कह रहे मौत का कुछ पता नहीं है, तुम ये मत सोचो। मान लीजिए तुम एरोप्लेन से जा रहे हो, वो गिर गया, ट्रेन से जा रहे हो, वो गिर गई, और भूकंप आ गया, धरती भी हिलती रहती है। सबसे ज्यादा काम अर्थक्वेक को करना है। बाबा कह रहे बाद में सबसे ज्यादा काम क्या कौन करेगा, अर्थक्वेक को कर, लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं। बाबा कह रहे कितने प्यार से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जैसे छोटे छोटे बच्चे को कहते हैं नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे करो तो अच्छा होगा। और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो। और काम चिता पर बैठ के तुम जल मरे हो, सो ज्ञान चिता पर बैठ भक्त बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या, बोलो। जो सबका बाप है वे कहते हैं हमें कम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होगा, और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। बाप कहते हैं सिर्फ सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। यह इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तब दूसरों को याद करा सकेंगे, दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप कह रहे अगर तुम खुद से परिपक्व होंगे, खुद से ज्ञान में पक्के होंगे, तभी दूसरे तुम्हारे दिल से, बाबा कह रहे तभी दिल से निकलेगा भी, ओवरफ्लो होगा। जब खुद से भरे हुए होंगे तभी तो जो है, मान लीजिए गिलास पानी का है, वो जब भर जाएगा तभी तो बहना शुरू होगा। ऐसे ही हमारे साथ जब ज्ञान से भर जाएंगे तभी वो फ्लो होना शुरू होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि खुद याद करेंगे तब दूसरों को याद करा सकेंगे, दूसरों को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से निकलेगा ही नहीं। बाप कहते हैं कहाँ भी हो जितना हो सके सिर्फ याद करो। बल थोड़ी खान पीन की तकलीफ आती होती है, रहना तो घर में ही है, घर में रहते बाप को याद करो तो मिले, जो मिले उनको ये शिक्षा दो, मुंह सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनती है, सतयुग में होती है। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा ही पतित बनी हुई है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से आत्मा पावन बनेगी, और कोई उपाय है नहीं। यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन, सतयुग आदि में ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे, इनको ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला कौन है, बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में पूज्य थे, अभी रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का, औरों को भी रास्ता बताना है। कुड़ियों को भी ये सर्विस करनी चाहिए। देखो बाबा बूढ़ी माताओं को भी कह रहा है कि वो भी सर्विस करो। क्या सर्विस करनी चाहिए, मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा सबका सदगति दाता बाबा सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यह समझाना तो सहज है ना, गुड़िया भी ऐसा सर्विस कर सकती है। मूल बात तो है ही यह। शादी मुरादी कहाँ भी जाओ, बाबा कह रहे कहीं भी फंक्शन में जाओ, कान में यह बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो, इस बात को सब पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार नहीं है। बाबा कह रहे फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज सुनने में आता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ ये चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं मुझे याद करो तो सब समझेंगे, इन लोगों को रास्ता तो बराबर राइट मिला। यह रास्ता कब कोई बता ना सके, समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि बल बल उतरे। लक्ष्मी नारायण डिनास्टी में आएंगे, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो प्यार से। याद बगैर प्यार कैसे करेंगे, सुख मिलता है तब याद किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता।
बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, बाबा पूछ रहे हैं, आया कुछ समझ में? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सब संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। सारा दिन यही हम मस्ती में झूमते गाते रहे, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। तो क्या सुनाया हमारे बाबा ने आज, क्या पढ़ाया हमको, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, बाबा ने मुरली में कोई नई बात नहीं बताई, लेकिन जो बताई बड़े प्यार से, बड़े एक एक शब्दों को रिवाइज किया। मेरे बच्चे, ये मुझे याद करो, इस संसार में मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है ना। जिस प्रकार तुम्हारे घर वाले तुम्हें चिता पे लिटा के छोड़ के चले जाएंगे, उस टाइम मैं ही वहां पे रहूंगा तुम्हारे साथ। और ये समझा रहे हैं कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, स्वर्ग की स्थापना मैं कर रहा हूँ, वहां तुम्हें लेके जाऊंगा, है ना। और देखो उदाहरण भी दे रहे हैं कि बम बना रहे हैं लोग बाग, इसे थोड़ा बनाए रखेंगे, ये फटेंगे। और कह रहे हैं कि सृष्टि के विनाश में अर्थ का बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका निभाएंगे। और बाबा ने उदाहरण उदाहरण देके समझाया कि ये मान के चलो कि जैसे कि भगवान प्रेरणा देते हैं, सपने में आ जाते हैं, है ना। जैसे मैंने हमने कहानी भी सुनी है कि माता ने किसी को सपने में आके कहा कि वहां पे खुदाई कर, वहां पे मेरा कुछ रूप मूर्ति मिलेगी, वहां पे मंदिर बना। उसी का उदाहरण देके बाबा समझा रहे हैं कि ये समझ के चलो कि मैं स्वयं सपने में आकर तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, तुम्हें उठा रहा हूँ, तुम्हें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जा रहा हूँ, और तुम्हें 21 जन्मों के लिए खुशी का वर्षा दे रहा हूँ। जी, ओम शांति। ओम शांति। वरदान है आज का, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। क्या कह रहे हैं? होली हंस क्या होता है? हंस की क्या प्रवृत्ति होती है कि वो केवल मोती चुगता है, वहीं बुगला होता है वो कीचड़ा चुगता है ना। तो बाबा कह रहे आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भाव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है, इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि ये कमजोरी इनकी नहीं मेरी है। क्यों? क्यों है मेरी? क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मन के हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। कितनी बड़ी बात की है बाबा ने की है। हमारा सब परिवार है, सब बाबा के बच्चे हैं। तो अगर कमजोरी दिख भी रही है, पहली बात तो देखो मत, देख भी रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे में वो कमी अभी बची हुई है, इसलिए तुम्हें वो दिखाई दे रही है ना। तो होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। स्लोगन क्या है आज का? समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं होली हंस हूँ, मैं होली हंस हूँ। और ये तभी हो सकता है जब क्या करेंगे? आप सिर्फ 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 दूसरों की अच्छाइयों को देखेंगे, किसी की कमी को नहीं देखेंगे, ना देखेंगे ना वर्णन करेंगे। अच्छा, ओम शांति।